हेलो डियर एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है। तो जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये 15 से लेकर 22 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज राशि के जो लोग हैं उनके जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, वो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यानी कि एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड strength and bottom of the deck the devil। तो एरीज जो आपके पर्सन है, सबसे पहले एक दूसरे को चाहते हैं कि माफ करें और एक दूसरे से माफी मांग ली जाए, और इस रिश्ते में वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो ये तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा था डेविल। तो ये जो अनकंट्रोल कंट्रोल है, इसको अगर छोड़ दिया जाता है, लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ते हुए, जो भी इस रिश्ते में परेशानी है, जो भी दुविधाएं हैं, तो ये रिश्ते और अपने पावर को बढ़ाते हुए, अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता ठीक हो सकता है। अदरवाइज ये रिश्ता परेशानी दे सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। आप समाज के डर से, लोगों के डर से, परिवार के डर से जितना आप इस रिश्ते को ये सोचेंगे कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो इस डर से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपने स्ट्रॉन्ग, अपने विल पावर को, उन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि रिश्ता आगे बढ़ सके, जितना हो सके कोशिश कीजिए। लेकिन अगर इस पर ज़्यादा प्रेशर या दबाव एक तरफ से बन रहा है, आपको आपके ऊपर अनकंट्रोल कंट्रोल किया जा रहा है, तो समाज के डर से या लोगों के डर से अपने आप को मत दबाइए। जैसे तैसे करके अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से छुटकारा मिले, तो क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, चीज़ें सही नहीं है, परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि परिवार के पास पैसे के पास, फैमिली के पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन आपको उसकी मदद कहीं मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो आपको घर से बार बार निकाला जा रहा है। तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। अगर हिम्मत के आगे घुटने टेक देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, ये अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप इस एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आपको इस रिश्ते में बिगनिंग करनी है, शुरुआत करनी है, तो रिश्ता आगे जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को काफ़ी खींच चुके हैं, आप इस रिश्ते से हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपको इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहिए, तो वो चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। क्योंकि अगर उतना ही इंसान को सहन करना चाहिए जितना वो सहन कर सके। अगर ओवर सब कुछ होता है तो जितना मतलब आप उसको यानी कि गलती को छिपाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो रिश्ता आप पर हावी बनता जाएगा। उतना सहन कीजिए, उतना कीजिए जितना आप पर बन पड़े, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी और दूसरों के डर से आप अपने आप को परेशानी में मत डालिए। हिम्मत करके अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और इससे बाहर जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस हैं ही नहीं, तो आपको वहाँ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। एलिमिनी या जैसे तैसे करके, जैसे भी पॉसिबल हो सके
इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपने डिसाइड किया है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, जो आपने अपने पर्सन के लिए डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। उनको आपके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए इसमें हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। और इस रिश्ते के बारे में अभी जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता वो इस रिश्ते के बारे में किसी के सामने जिक्र ना करें, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक दूसरे से ये डिसाइड करेंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी या तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा मिल सकती है। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें और इस रिश्ते के बारे में किसी को ना बताएं और इस रिश्ते में अटैचमेंट और फीलिंग्स को देखते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। उन्होंने ऐसा अचानक से उन्होंने सोचा है, उनके दिमाग में आया है कि एक दूसरे से बातें करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। देख लेते हैं 15 से 22 जुलाई तक वो क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। द टावर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आप अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं जिससे आपकी ईगो हर्ट हो रही है। माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, कुछ ना कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जो चीज़ें सही चल रही थी, जो रिश्ता सही चल रहा था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इसमें काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें आ गई। तो आप इस चाहते हैं आप अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन, क्योंकि अभी हालांकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट हो, खुशियां आए, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से सारी चीज़ें ठीक हों और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, दोनों तरफ से बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी वो बने। लेकिन अभी क्योंकि समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, अभी माइंड गेम मैनिपुलेशन चली हुई है, तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उनके साथ कुछ ऐसा उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें फिर पछताना पड़े, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो उनकी इंसानियत हार जाएगी। वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इन ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करें और नए सिरे से जो चीज़ें हो गई हैं, जो परेशानियां हो गई हैं, जो लॉसेस हो गए हैं, उनको छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, समय दें, वक्त दें, धीरे धीरे सोचें, ताकि जो ग्रह नक्षत्र भी साथ नहीं दे रहे थे, जो चक्रास कुड भी इन ब्लॉक हो चुके थे, तो वो धीरे धीरे करके खुले। हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त देंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई ऐसा कुछ मजाक ना करें कि फिर से इस रिश्ते में परेशानी, तकलीफ आ जाए। और उस समय को समय और वक्त देते हुए इसमें अगर चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट हो, वो ये रेडी हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं कि फिर से उनकी तरफ से ये गलती नहीं दोहराई जाएगी, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेला जाएगा। जो भी इसमें गिले शिकवे रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम रही है या जो भी चाहे वो हिडन लव तक भी क्यों ना बात रही हो, किसी दूसरे के प्रति भी चाहे कुछ अफेयर वगैरह क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रहा था, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस बनेगा, वो स्टेबिलिटी बनेगी और फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। तो लेकिन अब वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अपनी तरफ से वो फिलहाल, क्योंकि अभी उनके
उनके साथ माइंड की मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें और इस रिश्ते में आगे बढ़े। अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, चाहकर भी अभी आप इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि आप इस रिश्ते के बारे में सोच पाएँ, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ों को बींदा गया है। तो अभी आपको जो क्रॉस मार्ग पर है, जो परेशानी और दुविधा आपके साथ चल रही है, तो 2 कदम पीछे हटिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर आप ब्लॉक हो चुके हैं, यानी कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो किसी और से मदद लीजिए और इसमें क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुल कर बातें कीजिए, ताकि जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुविधाएं हैं, वो ख़त्म हो। और अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ ना हो। तो क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, आमने सामने बातों को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। रिश्ता बनता है या नहीं बनता है वो बात की बात है, क्योंकि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्लियरिटी आएगी, तो आगे कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। जब तक समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलते, इसमें क्लियरिटी नहीं आ जाती, सोच विचार करके, दिल और दिमाग से काम लेकर आगे नहीं बढ़ते, तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी आप इस रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। अगर आप नहीं सोचने के मूड में हैं तो किसी और से मदद लीजिए और सोच विचार करके आमने सामने क्लियरिटी लाइए। जब जो भी डिसीजन है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।